नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं राजगौर भावेश और आज हम हिंदी का एक पाठ स्वराज्य की नींव धोरण 9 में है उसे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लेखक का परिचय लेंगे। उनके लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो उनका जीवन का परिचय लेंगे तो विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर गांव में हुआ था। उनके पिता दुर्गा प्रसाद धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे और उनकी माता महादेवी पढ़ी लिखी महिला थी, जिन्होंने अपने समय में पर्दा प्रथा का विरोध किया था। जो पर्दा यानी कि हम लाज कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। विष्णु प्रभाकर की आरंभिक शिक्षा मीरापुर में हुई थी। बाद में वे अपने मामा के घर हिसार चले गए, जो तब पंजाब प्रांत का हिस्सा था, लेकिन अब वो पंजाब में नहीं है। घर की माली हालत ठीक नहीं होने पे वे चलते आगे की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए और गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी करनी पड़ी। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तौर पर काम करते समय उन्हें प्रति माह 18 रुपये मिलते थे। लेकिन मेधावी और लग्नशील विष्णु ने पढ़ाई जारी रखी और हिंदी में प्रभाकर एवं हिंदी भूषण की उपाधि के साथ ही संस्कृत में प्रज्ञा और अंग्रेजी में बीए की डिग्री प्राप्त की, यानी कि उन्होंने ग्रेजुएशन इंग्लिश में कंप्लीट किया। विष्णु प्रभाकर ने पहला नाटक लिखा हत्या के बाद। उनके पहले नाटक का नाम है हत्या के बाद। हिसार में नाटक मंडली में भी काम किया और बाद के दिनों में लेखक को ही अपनी जीविका बना लिया। आज़ादी के बाद वे नई दिल्ली आ गए और सितंबर 1944 में आकाशवाणी में नाट्य निर्देशक के तौर पर नियुक्त हो गए, जहां उन्होंने 1947 तक काम किया। विष्णु प्रभाकर ने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंगदान करने की इच्छा व्यक्त की, यानी कि उन्होंने वकील के पास से वसीयत बनाई और उनमें अपने संपूर्ण अंगदान की इच्छा व्यक्त की। इसलिए उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि उनके पार्थिव शरीर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सौंप दिया गया। वे सीने और मूत्र में संक्रमण तथा न्यूमोनिया के कारण 23 मार्च 2009 में महाराजा अग्रसेन अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने 20 मार्च से खाना पीना छोड़ दिया था। उनके परिवार में 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। अब उन्होंने जो साहित्य सर्जन किया उनके लिए उन्हें जो सम्मान मिला उसके बारे में जानेंगे। उन्हें सम्मान मिला पद्म भूषण अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए, भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इत्यादि। अब उनकी जो कृतियाँ हैं उनमें प्रमुख कृतियाँ हैं उनके बारे में जानेंगे। उपन्यास है ढलती रात, स्वम प्रमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, 2 मित्र, पाप का घड़ा और होरी। नाटक है उनके हत्या के बाद, नवप्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं टूटते परिवेश। कहानी संग्रह है उनके संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत।
उनकी आत्मकथा है पंखहीन नाम से। उनकी आत्मकथा 3 भागों में राजकमल प्रकाशन में प्रकाशित हुई थी। उनकी जीवनी है यानी कि आत्मकथा आवारा मसीहा। यात्रा वृत्तांत यानी कि हम गुजराती में कहते हैं प्रवास लेखन। ज्योतिपुंज हिमालय जमुना गंगा के नहर में। ये जो है वो उनकी तस्वीर है। अब हम उनका जो एकांकी है वो पढ़ेंगे। जो एक नाटक की तरह ही प्रस्तुत किया गया है। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है और लक्ष्मीबाई कहती है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई। परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। उनसे जुड़ती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपेटें उठ रही है। और कहती है कि क्षितिज पर देखो कैसे लपलपाती लपेटें उठ रही है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। और आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। अब जूही बोलती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। लक्ष्मीबाई कहते हैं, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही कहती है, लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना, और स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देव की हाथ में है। जो सफलता असफलता देव के हाथ में है, ऐसा जूही कह रही है। लेकिन नींव के पत्थर से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई कहती है मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा थी। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास
ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों जानती हो? क्यों?